हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, राइट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर्स एंड डिविडेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए एक एक करके समझते हैं शेयर एंड डिविडेंड को, राइट। फर्स्ट हम बात करते हैं शेयर की, राइट। शेयर शेयर के बारे में हम जानते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर मीन्स होता है हिस्सा, किसी चीज में हिस्सा। बट यहां पे हम कौन से शेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं? यहां पे हम शेयर पढ़ने वाले हैं शेयर इन टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, राइट। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन से शेयर के बारे में पढ़ रहे हैं? जो टोटल शेयर कैपिटल का जो शेयर होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पे बात यह आती है कि टोटल शेयर कैपिटल क्या है। देखिए स्टूडेंट, टोटल शेयर कैपिटल वो होता है जो कंपनी, जो एक कंपनी नॉर्मल कॉमन पीपल से जो पैसे कलेक्ट करती है, जो कैपिटल कलेक्ट करती है, राइट। देखो, कैपिटल जो होता है, कैपिटल जो बोलते हैं, जैसे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, राइट, ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड की। वैसे ही एक कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू चालू रखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो कैपिटल होगा वो कौन सा कैपिटल होगा? जो शेयर से कलेक्ट किया होगा। शेयर से कलेक्ट किया होगा मीन्स क्या? लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कंपनी जो है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, राइट। और ये पैसा आता कहाँ से? कंपनी खुद के पैसे नहीं होती कंपनी के पास। कंपनी क्या करती है? नॉर्मल कॉमन पीपल से क्या करती है? कलेक्ट करती है पैसे, राइट। अब वो एक ही बार में पूरे के पूरे पैसे कलेक्ट नहीं करती। जैसे एक कंपनी को मान लो कि 10 लाख रुपीज की जरूरत है, राइट। किसी कंपनी को 10 लाख रुपीज की जरूरत है, तो कंपनी पूरे के पूरे किसी एक पर्सन से नहीं, बहुत सारे लोगों से थोड़ा 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 करके क्या करेगी? ये पैसे कलेक्ट करती है, राइट। किसी से 10,000, किसी से 1,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पैसे क्या करती है? कलेक्ट करती है। मीन्स कि कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने कैपिटल का हिस्सा लोगों को बना रही है, राइट। लोगों को मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है कि कंपनी में क्या करो? पैसे लगाओ। कंपनी में क्या करो? पैसे लगाओ। और लोगों को इसका फायदा क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी में पैसे लगाता हूं, मीन्स किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूं, उसके कौन सा शेयर? उनकी शेयर कैपिटल, उनके शेयर जो कैपिटल, शेयर से जो कलेक्ट किए हुए कैपिटल है, उससे उसमें अगर मैं कुछ शेयर अगर मैं खरीदता हूं किसी कंपनी से, तो उस कंपनी के काम में क्या बन जाता हूं? हिस्सेदार बन जाता हूं। मींस कि उतने का मैं ओनर बन जाता हूं, ऐसा आप बोल सकते हो, राइट। तो कंपनी लोगों से पैसे लेती है, लोग पैसा देते भी हैं। क्यों? क्यों भाई लोग पैसे क्यों देते? क्योंकि कंपनी क्या करती है? कंपनी को जब कभी भी साल में प्रॉफिट होता है, राइट, जब कभी भी साल में कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसके बदले क्या करती है? उन्हें भी प्रॉफिट शेयर करती है। जितना भी, जिन लोगों ने जितने पैसे दिए हैं कंपनी को, उस हिसाब से कंपनी क्या करती है? उन लोगों को पैसे देती है। लोग जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनी को जितना ज्यादा पैसे देंगे, मीन्स कि कंपनी के शेयर जितने ज्यादा लोग परचेस करेंगे उतना ज्यादा उन्हें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1,000 रुपीज का शेयर परचेस किया है, राइट। थोड़ा अमाउंट बढ़ा देते, मान लीजिए 10,000 का मैंने शेयर परचेस किया किसी कंपनी का, तो मुझे जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो 10,000 के हिसाब से मिलेगा। समझ में आया? अब कंपनी वो परसेंटेज डिसाइड करती है, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप इतना समझ के रखिए कि जो शेयर जो होता है, ये शेयर जो है वो क्या है? शेयर इन टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी के पास जितने भी शेयर से कलेक्ट किए हुए कैपिटल होते हैं, उसमें से जो हिस्सा होता है, एक हिस्सा, एक पर्टिकुलर हिस्सा, चाहे वो 10 शेयर हो, 50 शेयर हो, 100 शेयर हो, जितने भी शेयर हो, वो जो शेयर है उस शेयर की यहां पे बात की जा रही है, राइट। शेयर, अभी आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा? क्लियर? ओके। अगर कैपिटल में कंफ्यूजन आ रहा है तो कैपिटल का भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैपिटल मींस
कि वो सारे पैसे कंपनी के पास जो है, जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है, वो सारे मशीन्स, वो सारी बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी जो भी है, वो कैपिटल होता है, राइट। अगर आप कैपिटल, कंपनी के पास जो कुछ भी लोगों को देना बाकी है, मीन्स जो कंपनी ने उधारी लिया है लोगों से, वो अगर सब लौटाने के पास कंपनी के पास जो भी बचता है, वो कैपिटल होता है, राइट, जिसे हम असेट्स भी बोलते हैं। ओके, वो कैपिटल होता है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे ये हम कौन से कैपिटल की बात करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। ओके, शेयर से जो कलेक्ट किया हुआ पैसा है, मीन्स लोगों से जो थोड़े थोड़े करके, जो लोगों से जो कंपनी ने पैसे कलेक्ट किए हैं बहुत सारे लोगों से, वो शेयर कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? उसमें जो हमारा हिस्सा होगा वो क्या हो गया, वो एक शेयर हो गया। अब कंपनी जो है किसी एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज भी रख सकती है, राइट, 10 रुपीज भी रख सकती है, डिपेंड करता है कंपनी कितना पैसे उस अमाउंट रखती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपीज कंपनी को कलेक्ट करना है लोगों से, और एक शेयर 100 रुपीज का है, राइट। अगर कंपनी को 10 लाख रुपीज कलेक्ट करना है लोगों से, और कंपनी एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज रखती है, तो बताइए कंपनी कितने शेयर लोगों को सेल करेगी, कंपनी कितने शेयर लोगों को सेल करेगी? सिंपल है, आप क्या करेंगे, 10 लैक्स को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, राइट। तो कितने शेयर हो गए, टोटल शेयर हो गए 10,000 शेयर्स। मीन्स अगर कंपनी को 10 लाख रुपीज चाहिए और एक शेयर का कंपनी प्राइस 100 रुपीज रखती है, राइट, तो कंपनी को कितने शेयर सेल करने पड़ेंगे, 10,000 शेयर्स, राइट। अब यहां पे हम बात कर, जैसे ये जो आप देख रहे हो अमाउंट, ये शेयर का क्या हो गया, वैल्यू हो गया, शेयर का वैल्यू, शेयर का प्राइस। अब यहाँ पे जो प्राइस होता है, शेयर का वैल्यू होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, तो चलिए उसे समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, राइट। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों जो है सेम है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। मीनिंग क्या होता है इसका, द प्राइस विच द कंपनी डिक्लेयर्स, मीन्स जो कंपनी अपने शेयर का प्राइस डिक्लेयर करती है, राइट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए आपको बताया था कि 100 रुपीज में एक शेयर कंपनी सेल करने वाली है, राइट। तो वो क्या हो गया, वो शेयर का नॉमिनल वैल्यू या फिर आप फेस वैल्यू बोलो, राइट, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके, ऐसा प्राइस जो कंपनी डिक्लेयर करती है लोगों के सामने कि ये शेयर का प्राइस है, राइट, वो प्राइस हमेशा कैसा रहेगा, 10, 100 इस टाइप का ही रहेगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं, एग्जांपल के लिए ₹100, राइट, ऑफ ईच शेयर, ₹100 ऑफ ईच शेयर। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है ₹100 ऑफ ईच शेयर, राइट। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू वो होगा जो कंपनी में, कंपनी नहीं, मार्केट में लोगों के पास जिस वैल्यू पे, जिस प्राइस पे, राइट, लोगों के पास सेल एंड परचेस करने के लिए जो शेयर अवेलेबल रहेगा, जिस प्राइस पे, राइट, जिस प्राइस पे अवेलेबल रहेगा, वो क्या हो गया, मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस कैन बी इक्वल, मोर और लेस देन फेस वैल्यू, राइट। मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है, नॉमिनल और फेस वैल्यू, राइट। मैं यहाँ पे नॉर्मली फेस वैल्यू बोलूंगा, आप समझ जाइए, नॉर्मल एंड फेस वैल्यू दोनों इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, राइट, इक्वल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है, लेस देन फेस वैल्यू भी हो सकता है मार्केट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू के कितने टाइप्स हो गए, मार्केट वैल्यू के 3 टाइप्स हो गए, मार्केट वैल्यू के 3 टाइप्स हो गए। फर्स्ट वाला क्या होगा, इट कैन बी इक्वल टू
फेस वैल्यू, राइट, एफ भी लिख रहा हूं मैं। इट कैन बी इक्वल टू फेस वैल्यू। जब कभी भी शेयर, जब कभी भी मार्केट वैल्यू शेयर का, जब कभी मार्केट वैल्यू शेयर का इक्वल होगा किसके, फेस वैल्यू के, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि वो क्या है, एट वो क्या है, एट पार, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। जब कभी भी फेस वैल्यू के इक्वल होगा तो वो क्या होगा, वो जो मार्केट वैल्यू होगा क्या होगा, एट पार। मींस यहां पे ₹100 का ईच शेयर है, तो यहां पे जो इक्वल है फेस वैल्यू मींस एट पार होगा, तो वो भी क्या होगा, ₹100, राइट, ₹100। अब सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला वो क्या हो सकता है, इट कैन बी मोर देन फेस वैल्यू, राइट। ये क्या हो सकता है, कभी कभी फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। ये क्या हो सकता है, कभी कभी फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एट प्रीमियम, राइट। अब फेस वैल्यू से ज्यादा होगा मींस 100 से कितना भी ज्यादा हो सकता है, 100 का 1000 भी हो सकता है, 10,000 20,000 तक भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, राइट। लेकिन आपको सॉल्यूशन में उतना ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा ही कम रहेगा, कभी 10 रुपए, राइट, कभी 10 रुपीज, 20 रुपीज, 5 रुपीज, ऐसे ही रहेगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे एट प्रीमियम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 100 का जो शेयर था वो ₹120 में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है, ₹120। ओके, एंड थर्ड यहां पे रहेगा, इट कैन बी लेस देन फेस वैल्यू, इट कैन बी लेस देन फेस वैल्यू। तो जब ये फेस वैल्यू से कम रहेगा तो वो टाइम पे हम बोलेंगे एट डिस्काउंट, राइट। तो यहां पे 100 है, तो डिस्काउंट में कितना हो सकता है, डिस्काउंट में कितना भी कम हो सकता है, वैसे यहां जीरो नहीं हो सकता, राइट, जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान के चलते अभी यहां पे 90 रुपीज, एग्जाम्पल के लिए क्या मान के रखते हैं, 90 रुपीज। जैसे यहां पे मैंने लिखा था नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, वो क्या हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन नॉमिनल वैल्यू जो रहेगा, राइट, मार्केट वैल्यू उसका 3 डिफरेंट टाइप्स आ जाता है। मार्केट वैल्यू कौन सा हो गया, मार्केट वैल्यू वो हो गया जो शेयर मार्केट में लोग सेल एंड परचेस कर रहे, जिस वैल्यू पे, जिस प्राइस पे सेल एंड परचेस कर रहे, वो हो गया मार्केट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू कौन सा था, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू वो था जो कंपनी ने डिक्लेयर किया था अपने शेयर का प्राइस, राइट। अब देखो कभी कभी ये फेस वैल्यू इक्वल भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है, डिस्काउंट पे भी होता है। तो ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है जब कंपनी कंटिन्यूअस लॉस में जा रही है तो उसका शेयर क्या होता है, प्राइस कम होते जाता है, मींस वो कंपनी का जो शेयर है वो डिस्काउंट में सेल होता है या फिर परचेस होता है, राइट। अगर कंपनी को रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, हर एक साल प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी बहुत फेमस कंपनी है, राइट, तो उसके शेयर्स प्रीमियम में बिकते हैं, मींस जितना प्राइस है फेस वैल्यू उससे ज्यादा में बिकता है, राइट। और पार में नॉर्मल सिचुएशंस में न्यू कंपनीज कभी आती है, न्यू न्यू कंपनीज, तो वो लोग नॉर्मली या तो डिस्काउंट पे या फिर पार में कंपनी शेयर्स क्या करते हैं, सेल करते हैं, राइट। तो ये वैल्यू हम क्या हो गए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट समझते क्या। ओके दोस्तों, चलिए अब डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, राइट। डिविडेंड क्या होता है, ओके। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको याद होगा, कि जब कभी भी कंपनी क्या करती है, कंपनी लोगों से पैसे लेती है, लोग कंपनी को पैसे देते हैं, राइट, मींस शेयर परचेस करते हैं। तो परचेस क्यों करते हैं, क्यों कंपनी को पैसे देते लोग, बिकॉज कंपनी क्या करती है, कंपनी को जो पूरे साल में जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से जिसने जितना शेयर परचेस किया उसके हिसाब से कंपनी क्या करती है, उन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रॉफिट का हिस्सेदारी देती है, राइट। अब डिविडेंड यहाँ पे जो होगा वही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, ये डिविडेंड जो है उसे एनुअल इनकम भी बोलते हैं, क्या, एनुअल इनकम, राइट। तो इसे डिविडेंड को एनुअल इनकम भी
बोलते हैं। बराबर, डिविडेंड को क्या बोलते हैं? एनुअल इनकम भी बोलते हैं। कंपनी पूरे साल में एक बार प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, राइट? कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, और जिसने जितना शेयर परचेज किया है उसको परसेंटेज के हिसाब से क्या किया जाता है? प्रॉफिट से कुछ ना कुछ एक शेयर दिया जाता है, राइट? तो यहाँ पे डिविडेंड जो हो गया वो क्या हो गया? शेयर में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आने वाला इनकम। और ये कैसे आता है? एनुअली आता है, मीन्स साल में एक बार मिलता है। बराबर, साल में एक बार मिलता है। जनरली कंपनी साल में एक बार ही पे करती है डिविडेंड। ओके, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि कंपनी को जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो 6 मंथ में भी देती है, लेकिन वो बात की बात है। हमें क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि डिविडेंड कैसे मिलेगा? एनुअल इनकम की तरह, मीन्स साल में एक बार मिलेगा। बराबर, डिविडेंड जो होगा वो परसेंटेज में होगा हमेशा, ये भी ध्यान रखो। डिविडेंड जो होगा वो कैसे होगा? परसेंटेज में होगा, राइट? अब डिविडेंड का आपको परसेंटेज दिया रहेगा, ओके, क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा, लेकिन आप कैलकुलेट कौन से अमाउंट पे करोगे डिविडेंड? हमेशा ध्यान रखो, डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, ये आपको ध्यान रखना है। डिविडेंड जो कैलकुलेट होगा, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, राइट, इस पे ही कैलकुलेट होता है डिविडेंड। ओके, मार्केट में जो शेयर का अमाउंट है वो 90 रहने दो, 120 रहने दो, कुछ भी रहने दो, हमेशा फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड कैलकुलेट होगा। ओके, क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन रहेगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है? डिविडेंड कैलकुलेट करना। तो डिविडेंड क्या होता है? एक इन्वेस्टर के लिए, मींस जो शेयर परचेस करता है वो कौन होता है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के लिए वो क्या होता है? इनकम, राइट? प्रॉफिट, हम बोल सकते हैं क्या? हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये कंपनी साल में एक बार डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? A person buys 120 shares at a nominal value of ₹40 each, right? एक पर्सन है जो 120 शेयर्स परचेस किया है, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 40, राइट? मींस कंपनी ने जो शेयर का प्राइस डिक्लेयर किया है वो 40 रुपीज है, उसे ही हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। कितने शेयर उसने परचेस किया है? 120 शेयर्स, राइट? आगे लिखा है विच ही सेल्स एट ₹42.50 ईच, राइट? उसने जो सेल किया, उसने जो शेयर सेल किया कितने में किया? 42.50, मीन्स यहाँ पे देखो ₹2.50, ये क्या है? जो है अमाउंट बढ़ गया है शेयर का, मीन्स ये क्या होगा? प्रीमियम होगा। ओके, ये क्या होगा? प्रीमियम होगा। अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है? फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। हमें क्या फाइंड करना है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ, बिकॉज उसने खरीदा था कितने में? 40 रुपीज में, राइट? और उसने सेल कितने में किया? 42.50 में। तो हमें प्रॉफिट कितना हो वो पहले फाइंड करना है, और सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंटेज में भी, परसेंटेज कितना, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ वो भी फाइंड करना। चलिए तो फिर सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, राइट? सॉल्यूशन में फर्स्ट देखिए, यहाँ पे 120 शेयर है, 40 का है एक, राइट? और सेल कितने का किया? 42.50। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एट ईच शेयर। प्रॉफिट एक शेयर पे कितना हुआ? तो हम क्या करेंगे? सिंपल, ये जो रुपीस है 42.50, उसमें से माइनस कर देंगे कौन सा? ये 40, राइट? 40 पॉइंट, ऐसा 00 भी हम कर सकते। कितना आ गया? ₹2.50, राइट? ये क्या हो गया? ईच शेयर का, एक शेयर का प्रॉफिट, राइट? तो फिर उसके पास कितने शेयर थे? उसके पास 120 शेयर थे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 120 शेयर्स कितना होगा? 120 इंटू 2.50, राइट? आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको ₹300 मिलेगा। रुपीस कितना मिलेगा?
300, प्रॉफिट ऑन 120 शेयर्स, राइट। अब यहाँ पे समझिए, प्रॉफिट 120 शेयर्स का 300 आया है, प्रॉफिट तो मिल गया हमें, लेकिन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस मींस उसने कितने में परचेस किया था, राइट, कितने में परचेस किया था और कितना प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ वो तो हमने यहाँ पे फाइन कर लिया, बट परचेस कितने में किया था, जब तक वो नहीं हमें मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ढूंढना होगा कॉस्ट प्राइस। तो लिखेंगे यहाँ पे दस कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 शेयर्स इक्वल्स टू क्या होगा, 120 इंटू ₹40, राइट। कितना हो जाएगा, इसको किया मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48, तो रुपीज आ गया 4800, 4800, राइट। कितना अमाउंट आ गया, 4800। ये अमाउंट क्या हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट में कैसे निकलेगा, देयरफॉर प्रॉफिट इन परसेंट क्या होगा, राइट। देखिए 4800 का कितना था, उसका शेयर था, उसने परचेस कितने में किया था, उसका कॉस्ट प्राइस मींस खरीदने का प्राइस, कॉस्ट प्राइस मींस कौन सा प्राइस होता है, परचेस करने वाला प्राइस, राइट। तो परचेस उसने 4800 में किया, प्रॉफिट कितना हुआ 300 का, प्रॉफिट कितना हुआ 300 का। इसे अगर हम यहाँ पे इंटू 100 करेंगे तो हमें फाइनली परसेंटेज में प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको ये 0 एंड ये 0 कैंसिल करना है, राइट। बचा कितना 48, यहाँ पे 300, तो इसको क्या करो आप, सिंपल इसको आप 4 से डिवाइड करो, 4 से क्या करो, डिवाइड करो। देखो 300 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 जा 4 7 जा कितना होता है 28, यहाँ पे आया 20, राइट, 220, तो 4 5 जा 20, तो कितना है 75, तो यहाँ पे आ गया 75 अपॉन, इससे भी डिवाइड होगा ना, यहाँ पे 75 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे क्या आया 12, राइट। अब 75 को क्या करना होगा, हमें 12 से डिवाइड करना होगा, राइट। तो 12 के टेबल में 75 आता है नहीं, तो 12 6 आता है 72, राइट। अब इसे 3 लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे डेसिमल आ गया, यहाँ पे 30 लिखा, फिर 12 2 जा 24, और यहाँ पे आया 6, फिर ये डेसिमल, यहाँ पे 0, 12 5 जा 60, राइट। तो यहाँ पे 6.25, इसको जब कैंसिल किया तो कितना मिला 6.25, ये क्या हो गया हमारा परसेंटेज इन प्रॉफिट, परसेंटेज इन प्रॉफिट, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था जो हमने अभी किया, ये हो गया हमारा परसेंटेज मिल गया, प्रॉफिट 300 था, परसेंटेज कितना हुआ 6.25%, राइट। मींस 4800 का जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसके पीछे उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 6.25% का प्रॉफिट हुआ, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हम वीडियो एंड करते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।